क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ फतूहात सिर्फ स्कोरबोर्ड तक महदूद नहीं रहती, वो एक पूरी नस्ल की सोच बदल देती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं जिसने T20 क्रिकेट के उसूलों को ही चैलेंज कर दिया है। जी। हमारे पास भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का एक तज्जिया है, लेकिन उसका मरकज सिर्फ वो 3-0 की जीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो आखिरी मैच है जहां 154 रन का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया गया। नाकाबिले यकीन है ना। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इसकी गहराई में उतर के समझते हैं कि ये सिर्फ एक जारेहाना बैटिंग थी या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत अमली भी थी। देखें, 3-0 की सीरीज जीत, जिसे व्हाइट वॉश कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी जाहिर है। ये जाहिर करता है कि एक टीम मुसलसल 3 मैचों में अपने हरीफ से हर शोबे में बेहतर थी। लेकिन यहाँ जो असल कहानी है ना, वो आदातो शुमार में है। जी, वो उस आखिरी मैच के आदातो शुमार में छुपी है। 154 रन का हदफ 10 ओवर्स में पूरा करना, मतलब 15.4 का रन रेट। 15.4, ये तो हजम करना भी मुश्किल है। इसे अगर पर्सपेक्टिव में रखें तो पिछले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जीतने वाली टीम का औसत रन रेट 9.5 के करीब था। अच्छा। ये उससे तकरीबन 60% ज्यादा है। ये सिर्फ जीतना नहीं है, ये खेल के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। T20 का मतलब है 20 ओवर्स का खेल, यहाँ तो आधे वक्त में ही मैच खत्म हो गया। जी बिल्कुल। और उस तूफान की शुरुआत की अभिषेक शर्मा ने। जरिए में उनकी इनिंग्स को बर्क रफ्तार कहा गया है, लेकिन ये लफ्ज भी शायद उसकी पूरी तस्वीर कशी नहीं करता। जी बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड असॉल्ट था, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ आंखें बंद करके बल्ला घुमाना नहीं था। यहाँ हमें न्यूजीलैंड की हिकमत अमली को भी देखना होगा। अच्छा। उन्होंने पावर प्ले में स्पिनर मिचेल सेंटनर से शुरुआत की, जो अमूमन एक दिफाई हिकमत अमली समझी जाती है कि रन्स रोके जाएं। जी, रन्स कंट्रोल किए जाएं। लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज के सामने, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और जिन्हें रफ्तार की जरूरत भी नहीं होती, बिल्कुल, तो ये हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। आपने उन्हें हाथ खोलने का पूरा मौका दे दिया। तो ये एक टैक्टिकल एरर था। बहुत बड़ा। उन्हें रफ्तार की जरूरत थी ताकि बल्लेबाज को रूम ना मिले, लेकिन स्पिन देकर आपने गेंद को उनके हिटिंग आर्क में फेंक दिया, जिसका अभिषेक ने भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, तो ये सिर्फ बल्लेबाज की सलाहियत नहीं थी, बल्कि मुखालिफ टीम की गलत मंसूबाबंदी ने भी इस हमले को मजीद मुहलिक बना दिया। जी बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हमला नहीं था। अगर अभिषेक शर्मा तूफान थे, तो दूसरे एंड पर एक ऐसा खिलाड़ी था जो इस तूफान को सिमत दे रहा था, सूर्य कुमार यादव। हाँ, SKY। जरिए में उनकी इनिंग्स के लिए क्लास और कंट्रोल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत अहम नुक्ता है। सूर्या कुमार का कंट्रोल सिर्फ छक्के रोकना नहीं, बल्कि फील्ड के साथ खेलना है। वो एक 360 डिग्री प्लेयर हैं। सही। वो जानते हैं कि जब थर्ड मैन दायरे के अंदर है तो उसके सिर के ऊपर से कैसे खेलना है, और जब वही फील्डर बाउंड्री पर है तो फाइन लेग के गैप में 2 रन कैसे लेने हैं। तो ये पावर हिटिंग से ज्यादा स्मार्ट हिटिंग है। बिल्कुल यही लफ्ज है। अभिषेक प्रेशर बना रहे थे और सूर्या कुमार उस प्रेशर को रिलीज नहीं होने दे रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट करके अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दे रहे थे, और जब मौका मिलता तो खुद भी बाउंड्री लगाते। तो ये शराकतदारी ब्रूट फोर्स और सर्जिकल प्रिसीजन का एक बेहतरीन इम्तजाज थी। यानी एक खिलाड़ी हथौड़े की तरह जर्ब लगा रहा था और दूसरा निश्तर की तरह काम कर रहा था। क्या खूब कहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हम भारतीय बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं, जो कि गैर मामूली थी, लेकिन क्या न्यूजीलैंड ने 153 रन बनाकर खुद को मैच से पहले ही बाहर कर दिया था? इस पिच पर एक पार स्कोर क्या होता? ये एक बेहतरीन सवाल है, और बहस का दूसरा रुख भी यही है। जब आप मैच के बाद मुखालिफ कप्तान मिचेल सैंडनर का बयान सुनते हैं। जी, उन्होंने कहा था कि इस पिच पर 300 रन ही असल मुकाबला दे सकते थे। बिल्कुल, तो इससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं। पहली, पिच बैटिंग के लिए जन्नत थी। अच्छा। इस पर गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आ रही थी और बाउंड्रीज भी छोटी थी। ऐसे में 153 का स्कोर किसी भी तरह से एक मुसाबकती हदफ नहीं था। तो पार स्कोर क्या होता आपके ख्याल में? 200, 210? कम से कम 210 या 220। तो या तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पिच को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, या वो भारतीय बॉलिंग के दबाव में आ गए। तो ये भारतीय बैटिंग की शानदार कारकर्दगी के साथ साथ न्यूजीलैंड की औसत कारकर्दगी का भी मामला था। जी, दोनों चीजें थी। लेकिन सेंटेनर का 300 रन्स का बयान, ये थोड़ा मुबालगा अमेज नहीं लगता? या इसमें कोई गहरा मतलब पोशीदा है? नहीं, ये मुबालगा नहीं है, ये एक नफसियाती शिकस्त का इतराफ है। नफसियाती शिकस्त? वो कैसे? जब एक मुखालिफ कप्तान ये कहे तो वो दरअसल ये कह रहा है कि हमारी बॉलिंग इस बैटिंग लाइनअप के सामने बेबस है। ओह।
वो ये नहीं कह रहे कि हमारे बॉलर्स ने बुरा खेला, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय बैटिंग उतनी गैर मामूली थी कि कोई भी बॉलिंग अटैक बेबस नजर आता। ये जिस्मानी शिकस्त से पहले जहनी शिकस्त की अलामत है। यानी वो मैच शुरू होने से पहले ही हार मान चुके थे। या कम से कम भारतीय इनिंग्स के चंद ओवर्स के बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो ये मैच नहीं जीत सकते हैं। ये वो खौफ है जो ये भारतीय टीम अपने मुखालिफिन के जहनों में पैदा कर रही है। इससे मुझे जरिए के इस बड़े दावे पर बात करने का मौका मिलता है कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक T20 साइड है। एक बहुत बड़ा बयान है जी। बहुत बड़ा बयान है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सीरीज का कमाल नहीं? हमने माजी में भी देखा है कि टीमें एक सीरीज में अरूज पर होती हैं और फिर अगले बड़े टूर्नामेंट में नाकाम हो जाती हैं। सही। क्या इस एक जीत की बुनियाद पर उन्हें सबसे खतरनाक कहना जल्दबाजी नहीं? देखिए, खतरनाक होने का मतलब सिर्फ मैच जीतना नहीं होता या नंबर 1 रैंकिंग पर होना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी सूरत हाल से किसी भी हदफ का ताकुब करते हुए मैच जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी गहराई और वैरायटी है कि मुखालिफ टीम 220 का स्कोर बना के भी सुकून से नहीं बैठ सकती। इस सीरीज में भारत ने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मौका दिया, नए कॉम्बिनेशन आजमाए और उसके बावजूद उन्होंने क्लीन स्वीप किया। ये चीज उन्हें खतरनाक बनाती है, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और उनकी फियरलेस अप्रोच। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस फियरलेस अप्रोच में एक खतरा भी तो है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हिकमत अमली है। बिल्कुल है। अगर ये चली तो आप 10 ओवर में मैच जीत जाते हैं, लेकिन अगर ना चली तो आप 100 रन पर भी आउट हो सकते हैं। क्या ये पायदार है? यही तो T20 क्रिकेट का इर्तिका है। मुझे याद है 2010 में 180 का हदफ नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। जी बिल्कुल। आज टीमें सोचती हैं कि अगर हमने 220 नहीं बनाए तो हम मैच से बाहर हैं। अब जारहत ही दिफा का बेहतरीन तरीका बन चुकी है। तो अब विकेटें बचाने वाला दौर गया? वो दौर चला गया। पहले टीमें विकेटें बचाकर आखिरी 5 ओवर्स में हमला करने का सोचती थीं। अब टीमें पहले 6 ओवर्स यानी पावर प्ले में ही मैच को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हैं। और भारत की ये हिकमत अमली इसी जदीद सोच की अक्कासी करती है। बिल्कुल। और उनके पास इस हिकमत अमली पर अमल करने के लिए अभिषेक, सूर्य कुमार, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं। यह महज एक तजुर्बा नहीं रहा, ये उनका कोर गेम प्ले बन चुका है। तो अगर हम इस सारे जायजे का खुलासा करें तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भारत ने न सिर्फ 3-0 से सीरीज जीती, बल्कि आखिरी मैच में एक नाकाबिले यकीन रफ्तार से हदफ का ताकुब किया, जो T20 क्रिकेट के नए दौर का ऐलान था। जी, एक नए दौर का। ये अभिषेक शर्मा की ब्रूट फोर्स और सूर्य कुमार यादव की स्मार्ट हिटिंग का कमाल था। साथ ही ये न्यूजीलैंड की हिकमत अमली की नाकामी और नफसियाती दबाव का भी नतीजा था। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T20 क्रिकेट की हदें मुसलसल फैल रही हैं। जो स्कोर 5 साल पहले एक जीतने वाला स्कोर समझा जाता था, अब शायद महफूज भी ना हो। ये कारकर्दगी सिर्फ एक सीरीज की जीत नहीं, बल्कि T20 फॉर्मेट के इर्तिका में एक अहम लम्हा है। ये बल्लेबाजों की बढ़ती हुई ताकत, निडर सोच और कोचिंग स्टाफ की तरफ से दी गई मुकम्मल आजादी की अलामत है। तो अब टीमें सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलती? नहीं, अब वो एक बयान देने के लिए खेलती हैं, अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए खेलती हैं। और इस मैच में भारत ने एक बहुत वाज़ेह बयान दिया है। ये सब कुछ एक अहम सवाल को जन्म देता है। जी। अगर बल्लेबाज इस कदर हावी हो रहे हैं कि 150 का हदफ 10 ओवर्स में पूरा हो रहा है और 220 से कम का स्कोर गैर महफूज लगने लगा है, तो इस खेल में बॉलर्स का मुस्तकबिल क्या है? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो सिर्फ बॉलिंग मशीनें बनकर रह जाएंगे, जिनका काम सिर्फ पिटना है? मेरे ख्याल में इसका जवाब ये नहीं कि बॉलर्स खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये है कि उन्हें भी बल्लेबाजों की तरह इवॉल्व करना पड़ेगा। मतलब? अब सिर्फ अच्छी लाइन और लेंथ काफी नहीं है, बॉलर्स को भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। हमें शायद मजीद वैरायटी नजर आए, जैसे नकल बॉल्स का ज्यादा इस्तेमाल, वाइड यॉर्कर्स या शायद फील्ड सेटिंग में कोई नई जिद्दत। अच्छा, तो जिस तरह बैटिंग में इंकलाब आया है, अब बॉलिंग में भी एक इंकलाब की जरूरत है। बिल्कुल, और ये जरूरत के तहत आएगा। अगली बड़ी जिद्दत T20 में शायद बॉलिंग से ही आएगी, महज जिंदा रहने के लिए। इस पर गौर करने की जरूरत है।